हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर में रीजनरेशन टॉपिक के बारे में, जो आपका सीसीएसई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीजनरेशन होता क्या है। तो सम एनिमल्स कैन रिप्लेस देयर लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने लॉस्ट हुए बॉडी पार्ट्स को या जो इंजर्ड हो चुके हैं बॉडी पार्ट्स उनको बदल सकते हैं। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आपने नॉर्मली छिपकली देखी होगी, लिजार्ड बोलते हैं जिसको। तो उसमें पूंछ क्या होती है? रीजनरेशन का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो पूंछ जब छिपकली की टूट जाती है तो दोबारा से फॉर्म हो जाती है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन। मीन्स दोबारा से, जनरेशन मतलब जनरेट होना। इट इज़ ग्रेटर इन सिंपल टिश्यू एंड सिंपल एनिमल। तो ये ज़्यादातर किसमें पाया जाता है? जो आपके सिंपल टिश्यू होते हैं, जो आपके सरल ऊतक के होते हैं, और सिंपल एनिमल्स में पाया जाता है। इफ़ द इंडिविजुअल ऑफ स्पंज इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, if these pieces have carrying amoebocytes and cohenocytes, then these cell will grow into a complete sponge if conditions are favorable। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कंडीशन फेवरेबल है, अनुकूलित है अगर वातावरण की दशाएं, तो क्या होगा कि अगर किसी भी स्पंज को छोटे छोटे पीस में काट दिया जाए और उनके पास में, उन पीसेस के पास में अमीपोसाइट्स और कोहेनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होंगी, तो वो क्या होगा? वो एक कंप्लीट स्पंज के रूप में ग्रो कर जाएंगी। ट्रेम्बले फर्स्ट डिस्कवर्ड इट इन हाइड्रा इन 1740। तो ट्रेम्बले पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रीजनरेशन को हाइड्रा में 1740 में देखा था। नेक्स्ट आपको बता रखा है, रीजनरेशन इज कॉमन इन प्लेनेरियाज, एनिलिड्स, बट पोर इन मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स एंड इकाइनोडर्म्स। तो रीजनरेशन आपका कॉमन किस में होता है? जो आपके प्लेनेरिया होते हैं, एनिलिड होते हैं, लेकिन कम किस में देखने को मिलता है? मोलस्कस में, आर्थ्रोपोड्स में और इकाइनोडर्म्स में। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनरेशन की, कि रीजनरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, के यहाँ केवल 2 प्रकार के रीजनरेशन के प्रकार पाए जाते हैं। पहले क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल, और सेकंड क्या है? रिपेरेटिव। तो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन में क्या होता है? इट इज़ परमानेंट रिन्यूअल ऑफ सेल्स, कि जो इसमें सेल्स होती है वो इसे स्थायी रूप से रिन्यूअल हो जाती है। और क्या होता है उसमें? कोशिकाएं, ऊतक और ऑर्गन्स इसमें दोबारा से रिन्यूअल कर जाते हैं। सेकंड है फिर रिपेरेटिव। तो इस प्रकार की रीजनरेशन में क्या होता है? इज द रिन्यूअल ऑफ डैमेज टिश्यू। तो इसमें जो टिश्यू बेकार हो जाते हैं केवल वही दोबारा से बनते हैं। और ऊपर वाले में क्या था कि कोशिकाएं, टिश्यू और ऑर्गन्स बन सकते हैं, और इसमें केवल क्या चीज़ बनेगी? जो एक तरीके से डैमेज होंगी केवल वो बनेंगी। तो ये आपका क्या है? टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। सेकेंड फिर क्या है? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। प्लेनेरिया इज वन ऑफ मैनी फ्लैटवर्म्स। तो जो प्लेनेरिया है वो फ्लैटवर्म्स का एक एग्जाम्पल है। वहन प्लेनेरिया कट अक्रॉस और लेंथ वाइज, कि जब प्लेनेरिया को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग काटा जाता है, इच पार्ट ऑफ द बॉडी विल रीजनरेट मिसिंग पार्ट्स। तो जो पार्ट होता है उसकी बॉडी का, किसकी? प्लेनेरिया की बॉडी का, वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। और कौन सा पार्ट? जो मिसिंग पार्ट होता है वो वाला। एंड ऑल पार्ट्स कन्वर्ट इनटू ए न्यू प्लेनेरिया। और जितने भी पार्ट होते हैं उसकी बॉडी के वो नए प्लेनेरिया में बदल जाते हैं। सम पीसीज ऑफ प्लेनेरियंस फॉर्म मैनी प्लेनेरियंस। तो इसमें फिर क्या बताया गया कि जो स्मॉल पीसीज होते हैं प्लेनेरिया की बॉडी के, वही इतने ही प्रकार के प्लेनेरिया को बना सकते हैं, लेकिन कब? जब कंडीशन फेवरेबल हो और उनके पास में कोहेनोसाइट और अमीबोसाइट की कोशिका प्रेजेंट हो तब। दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एंड ईच पार्ट विल रिजनरेट इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल दैन दी ओरिजिनल वन। और जो ये आपके नए प्लेनेरिया बनेंगे वो अपने पेरेंट की कंपैरिजन में छोटे होंगे। तो यही आपका क्या होता है? रीजनरेशन प्लेनेरिया में बता गया है। तो इसको आप डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ये क्या है? आपका प्लेनेरिया का डायग्राम दे रखा है। ये क्या है? पेरेंटल सेल है, किसकी? प्लेनेरिया की, जिसको 3 पार्ट में काट दिया गया है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो फिर वोल बॉडी को बनाने लगता है, जो सेकंड पार्ट है वो हेड और टेल रीजन बनाने लगता है, और जो टेल रीजन है वो क्या बनाने लगता है? फर्स्ट पार्ट बनाने लगता है। और फिर कुछ टाइम के बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होती है वो फिर एक नए प्लेनेरिया में बदल जाता है। लेकिन ये सब कब होता है? या
ये जो कोशिकाएं हैं ये कब प्लेनेरिया बनाएंगी, जब इन पीसेस के पास में आपकी एम्यूबोसाइट और कोहेनोसाइट प्रेजेंट होगी और कंडीशन जो आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल होगी। केवल वही पीस ग्रो अप कर पाएंगे न्यू प्लेनेरिया में जिसके पास में एम्यूबोसाइट और कोहेनोसाइट नामक कोशिकाएं प्रेजेंट होगी। तो ये आपका आज हमने क्या पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, जिसको हमने उदाहरण के साथ में समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ रीजनरेशन की। तो इन प्लेनेरियंस न्यूब्लास्ट जो आपकी क्या होती है एडल्ट स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल्स जो हर एक प्रकार की सेल का निर्माण कर सकती है वो क्या कहलाती है, स्टेम सेल कहलाती है। डिवाइड बाय माइटोसिस, तो माइटोसिस के थ्रू क्या करती है, डिवाइड करती है। एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द जोन ऑफ इंजरी टू फॉर्म ब्लास्टेमा एंड फर्दर बॉडी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है कि इन वाले पार्ट्स में क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, और फिर जो सेल्स आपकी बन रही है वो आपकी क्या बना रही है, पूरे पूरे इंडिविजुअल को बनाने में सक्षम हो पा रही है। बस इस प्रकार न्यू ब्लड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोमेटिक एज वेल एज जर्मिनल सेल्स, और इस प्रकार जो न्यू ब्लड्स है वो कैपेबल होती है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, न्यू ब्लास्ट इंक्रीज देयर नंबर, तो जो न्यू ब्लास्ट सेल है वो अपने नंबर को बढ़ाती है किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। एंड माइग्रेट द लोकेशन ऑफ द बाउंड साइट टू फॉर्म न्यू टिश्यू एंड रिजनरेट द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द प्लेनेरियंस बॉडी। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस के थ्रू जो न्यू ब्लास्ट है वो अपना नंबर बढ़ाएगा और कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर भी वो पार्ट मिसिंग हो रहा है या जहाँ पर भी कोई भी पार्ट इंजर्ड हो रहा है वहाँ पर न्यू ब्लास्ट की न्यू सेल्स जाएंगी और उस वाले पार्ट को, उस मिसिंग पार्ट को रिजनरेट करने लगती है। तो ये आपका क्या है, मोड ऑफ रीजनरेशन। तो आज हमने आपके रीजनरेशन के बारे में बात करी और उसके एग्जाम्पल को भी समझा, इसके टाइप्स भी हमने इसी में ही समझे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ में फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।